स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट मैथ क्लासेस में। तो हम लोग नंबर सिस्टम असाइनमेंट का सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें अभी तक टोटल 1 से लेके 200 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं 201 से स्टार्ट। ठीक है, तो पिछले वीडियो में कुछ लड़कों का ये कमेंट आया है कि कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें डाउट उनका, जैसे कि उन्होंने बोला था 165 नंबर क्वेश्चन एक है और एक और क्वेश्चन है 168। ये दो क्वेश्चन उनको समझ नहीं आया है। तो आइए पहले हम इन दो क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, और हाँ, जो नए हैं, जो आज पहला वीडियो देख रहे हैं, हो सके तो आप इसके पिछले वाले वीडियो को देखिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बातें हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो उसको पहले क्लियर कर लीजिए, फिर आगे की बातें आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 165, जो आपका कमेंट में था कि सर ये समझ नहीं आया है। देखिए, क्वेश्चन है आपका 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 100 पर 100 पद तक है ये। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कहा आपसे कि 1 2 3 है ना, जो सॉरी 1 2 3 है, आप प्लस वालों के एक साथ ले लो। जैसे देखो, 1 के साथ 2 का पेयर, 2 के बाद फिर 4 आता। जैसे देखो, माइनस 2 के साथ -3, -3 के साथ माइनस। देखो क्या क्या पेयर बनेगा इसका। एक तो पेयर बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा 34 तक। ठीक है, और 34 तक में टोटल कितने पद हो गए? 34 पद हो गए, क्योंकि टोटल 100 है। आप काउंट कर लेना एक बार घर पे बैठ के, बात समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर और क्या पड़े बना, देखो -2 का, -3 का, -2 -3, ऐसे ही -4 आता। तो अगर हम सब में से माइनस कॉमन कर लेते बेटा, सब में से अगर माइनस कॉमन कर लेते, ये 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस बाहर हो जाता, ये डॉट डॉट आता 33 तक। ठीक है, ये कहाँ तक आता? 33 तक आता। और 33 तक में टोटल कितने पद होते? 33 पद होते। ठीक है, 33 तक नहीं आता, ये 34 तक आता। 34 टोटल 34 पद ना होके अब कितने पद होते? 33 पद होते, क्योंकि 1 हमने हटा रखा। फिर वैसे अगर आप 3 वाला को लेते हैं, देखो -3 लेते, फिर -4, फिर -5, तो माइनस कॉमन हो जाता, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 ऐसे ही आता है 33 तक। और 33 तक में ये टोटल 34 ये हुआ, 34 ये हुआ, 30 गुना 60 और 4 4 8, 68 हो गया। इसको हम लेके चलते हैं -3 -4 -5, ऐसे ही जाते जाते ये चलेगा कहाँ तक? 35 तक। ठीक है, और 35 तक में अगर देखा जाए तो टोटल कितने पद आएंगे? 33 पद आएंगे। ये बातें आपको समझनी होंगी, एक बार आप लिखना, जब इस पूरे पेयर को लिखोगे ना तो फिर आपको चीजें समझ आने लगेंगी। आप अभी के लिए ध्यान रखो कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही जाओगे कहाँ तक? 34 तक जाओगे, क्योंकि टोटल 100 पद रखना है। ठीक है, फिर -2 वाला को लेके जाओगे, 34 पद इसका जाएगा। -3 वाला को लेके जाओगे, 35 तक ये जाएगा, और 33 पर टोटल होगा। ये टोटल सीरीज 34 तक जाएगा, ये सीरीज 34 तक जाएगा, और ये सीरीज होगा 35 तक जाएगा। जब जोड़ोगे सबको, ये टोटल हो जाएंगे 34 पद आएंगे, इसमें 33 पद आएंगे, और इसमें भी 33 पद आएंगे, टोटल 100 पद हो जाएंगे। ऐड करने का तरीका क्या है बेटा? सम निकालने का तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन। ठीक है, इन टोटल पर अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आप बोलते हैं फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1, लास्ट वैल्यू क्या है? 34 बाई 2 इंटू एन। एन कितना है? 34। देख लो, फिर ये माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट पद क्या है? सर 2 है, लास्ट पद क्या है? 34 है, और बट्टा में 2 इंटू एन। एन कितना है? 33। फिर माइनस करना है, फर्स्ट क्या है? 3, लास्ट क्या है? 35 बाई 2 इंटू एन। एन कितना है? 30। अगर इसको ऐड करोगे, सबको सम करोगे, तो 34 से 35 2 से काटो, 35 इंटू 17 होगा, माइनस 34 और 2 कितना हो जाएगा? 36। 36 को 2 से भाग दो, 18, 18 इंटू 33, माइनस यहाँ पे देखो 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38। 38 में 2 से भाग दो, 19 इंटू 33। अब बस हमने इसी को बोला था कि इसको आप जोड़ लो, गुणा कर लो, जो आएगा आंसर। ठीक है, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, उसके बाद जो आएगा वही आपके सवाल का क्या होगा? आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 165 के बाद 168 था। देखिए क्या है, 165 के बाद क्वेश्चन नंबर 168 के लिए लड़कों ने कमेंट करा था, सर 8 + 88 + 3 डॉट 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 एन पदों तक। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने बेटा, इसके पहले वाला जो मैं क्वेश्चन कराया था इसी का 152 नंबर, आप एक बार उलट के देखना 152, फिर इसको बनाना, अच्छे से बात समझ आएगी। ऐसा क्वेश्चन था लेकिन उसमें 100 पद था, इसमें टोटल n पद है। तो इसके लिए हमने क्या कहा था, आपको याद है, ये 8 कॉमन कर लो, ये 1 बचता, ये 11, ये 111 n पदों तक। अब यहाँ से हमने बोला था कि भाई ऑप्शन देखोगे ना तो सब में 9 दिख रहा है, तो एक बार 9 से गुणा कर दो और 9 से भाग कर दो, तो ये 9 होता, ये 99, ये 999 n पदों तक। ठीक है, आगे अगर और बढ़ते आप तो हमने इसको और सॉल्व करने के लिए बताया था आपको 8/9। इसको हमने कैसे तोड़ा था याद है क्या, हमने तोड़ा था कि इसको आप लिख लो 10 - 1, इसको आप लिख लो 10 का स्क्वायर -1, इसको आप लिख लो 10 का क्यूब -1, ऐसे ही n पदों तक जाता है। ऐसे ही कहाँ तक जाता है, n पदों तक जाता है। अब यहाँ से आप कॉमन लेते इसके बाद वाली बातें, तो ये 8/9 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद वाली बातें क्या हो जाती है, 8/9। और इसके आगे हमने फॉर्मूला बताया था जीपी का, याद है आपको। और फॉर्मूला अगर हम लगा देते तो 8/9 इंटू n, देखो फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, अगर 10 इसमें से बाहर आ जाता, 2 पेयर बनता, एक -1 का, तब बोलते पहला टर्म तो 10 होता। उसके बाद से क्या था याद करो, इसके बाद हमने बोला था a का पावर टोटल n आ जाता, -1 सॉरी बट्टा में 9 और माइनस में हो जाता n। ये फॉर्मूला हम 152 नंबर क्वेश्चन में करा रखे हैं, एक बार 152 नंबर क्वेश्चन निकाल के देखना। 8/9 ये 10 हो जाता, ये आपका हो जाता इंटू 10 का पावर n-1, और इधर 9 से अगर गुणा करते तो -9 है। ठीक है, यहाँ पे होता 8/9, 10 से गुणा करते तो 10 बेस बराबर तो पावर जुड़ जाता है, यानी n+1, माइनस का हो जाता 10 और माइनस का 9 है। देखो ऑप्शन में है क्या ये, हाँ सर बिल्कुल 8/9, 10 का पावर n+1 -10 -9 है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आई होगी, आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ जी, तो नोट कर लिए होंगे आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम लिए थे हम लोग, एलसीएम लिए थे 9, तो नीचे में 9 था तो 9 इधर आके गुणा हो जाता, ये 9 ना बचता, सॉरी ये ठीक हो। ठीक है, एलसीएम यहाँ 9 था ना बेटा, यहाँ सबका होल बटा क्या आता 9, और जब 9 से गुणा होता तो 8/81 इंटू 10 का पावर n+1 -10 -9 है, और यही आपके सवाल का आंसर। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे कहाँ से, आज हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला था 201 से, क्योंकि 200 नंबर तक हम लोग हमने क्वेश्चन पहले ही ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 201। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 201 क्या है, आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी होते चले जाएंगे। और 201 नंबर क्वेश्चन जिनको अच्छे से समझ नहीं आएगा तो यूट्यूब पर अभी वीडियो पड़ा होगा स्क्वायर रूट निकालने का, वर्गमूल निकालने का, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, आप वहां जाके देख लेना, अच्छे से इसका कंसेप्ट हमने दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपको वर्गमूल निकालना है बेटा 13 - 4√3 का। ठीक है, इसके लिए हमने क्या कहा था कि सेकंड रूट के पहले 2 होना चाहिए, अगर यहाँ 2 रखते हो आप तो होगा 13 - 2, यहाँ से 2 बच गए, 4 में से 2 रख लिया तुमने तो 1 2 बचा कि नहीं। अब ये 2 अंदर लेके जाओगे तो ना, देखो रूट से जब भी वैल्यू बाहर आता है जोड़ा लगा के आता है, और जब भी अंदर जाता है जोड़ा लगा के जाता है, यानी यहाँ अंदर 2 ना जाएगा, 2 2 4 जाएगा, यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ठीक है क्या क्वेश्चन,
बिल्कुल। 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं सर? 12 इंटू 1 में 12 एकम 12। सेकेंड रूट को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने के बाद फर्स्ट वाला वैल्यू बन जाए। 12 को तोड़ दिए, 12 एकम 12। अब इस पर अपने मन से रूट चढ़ा दो और साइन माइनस है तो माइनस डाल दो। तो बेटा 12 का वर्गमूल क्या होगा? अगर ऑप्शन 12 में ही 12 में है तो रहने दो, या इसको ऐसे तोड़ो, 4 3 12 यानी 2√3 और -1, और ये आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, या तो ये आंसर होगा या फिर डायरेक्ट √12 -1, इन दोनों में से जो ऑप्शन में हो वही आपका आंसर है। फिर से एक बार सुन लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो सेकेंड रूट को तोड़ना है, और सेकेंड रूट के पहले कंडीशन है कि क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सेकेंड रूट के पहले अगर 2 ना दिखे तो 2 बनाओ। यहाँ 4 है, यहाँ 2 होना चाहिए, तो 1 2 रख लो। 4 को कैसे लिखोगे आप? 2 2 4, 1 2 रख लो, 1 2 बच गया। 1 2 को जब अंदर शिफ्ट करोगे रूट के अंदर तो अकेले नहीं जाएगा बेटा, जोड़ा बना के जाएगा, यानी 2 2 4 जाएगा। तो 4 3 12 हो गया, यानी अब क्वेश्चन बन गया 13 - 2√12। अब हमने कहा था सेकेंड रूट को ऐसे तोड़ो कि तोड़ने के बाद फर्स्ट वाला वैल्यू के बराबर हो जाए। तो 12 को हमने तोड़ दिया, 12 एकम 12। हालांकि आप 12 को 4 3 12 भी तोड़ सकते थे, लेकिन क्या 4 और 3 कभी 13 बनेगा क्या? जहां बैठे हो आना में बोलो, क्या 4 और 3 12 बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा, 4 और 3 7 होगा। इसीलिए हमने तोड़ा इसको 12 एकम 12 में। ठीक है, बाकी का काम आगे हमने कर दिया, उम्मीद है आप समझ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन है बेटा, वर्गमूल निकालना है आपको 139 - 40√3 का। हमने अभी फिर बोला इसके पहले 2 चाहिए, सेकेंड रूट के पहले क्या चाहिए? 2। तो तुम 2 रखना पड़ेगा, तुमको रख लो इसे। अगर 2 तुमने इसमें से रख लिया तो 2 से भाग दो, यहाँ क्या बचेगा? 20। 40 में से 2 रखने मतलब 2 से भाग दिए, 20 बचा। तो 20 अकेले नहीं जाएगा बेटा, 20 जोड़ा बना के जाएगा, 20 में से हम 400, यानी 3 गुणा 400 जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा टोटल 4 3 1200। 1200 को ऐसे तोड़ो कि 139 हो जाए। 1200 को ऐसे तोड़ो कि 139 हो जाए। कैसे तोड़ोगे बताओ? आप इसका फैक्टर करो पहले। इसका फैक्टर करते तो 2 जीरो है। कितना जीरो है? 2 जीरो। तो 2 को 2 होगा, 2 को 5 होगा। 12 का मतलब 2 को 2 होगा, 1 को 3 होगा। ठीक है, अब कोशिश करो 139 बनाने की। आप देखो यहाँ से 5 25 25 25 दूना 50, और यहाँ से हो जाएगा कितना? 50 दूना 100। क्वेश्चन में गलत लिख दिया है क्या? 139 क्या? एक बार रुक जाओ, क्वेश्चन मिला लेते हैं, तब तक आप ट्राई करो। नहीं, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ी ना है, क्वेश्चन ठीक है। होता है ना, टाइपिंग में हो सकता है गलती कर दे, लेकिन क्वेश्चन ठीक टाइप करा है। देखो आप इसको कैसे कर सकते हो। मेरे को लास्ट में 9 बनाना है, तो लास्ट में 9 बनाना है, तो 9 तो दिख नहीं रहा है। एक काम करते हैं, 5 25 25 और 25 3 75 बाद बन सकता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? 2 2 2 5, 20 अंदर जाएगा तो 20,400 होगा। 4 3 1200। बोल ही रहे हैं क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ किया है, सॉरी माफ करिएगा। यहाँ पे 40 नहीं है बेटा, यहाँ पे 80। सुधार लो ना, यहाँ पे 40 नहीं है, यहाँ पे सॉरी 80। अब हो जाना चाहिए। 139 - 2 रख लो,
अंदर जाएगा 1600, 40 बचेगा ना, तो 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600। 1600 का फैक्टर करो, इसको 16 ही रहने दो, इसको 2 का पावर 2, 5 का पावर 2 कर दो, और 3 रहेगा ही रहेगा, रहने दो ऐसे। 25 3 75 कर लो, और 2 दूना 4, 16 चौका 64, 64 और 75 कितना हो जाएगा बेटा 139, माइनस है तो माइनस बीच में, यानी कि 75 के बाहर हूँ और 64 के बाहर हूँ, माइनस है तो माइनस लगा दो, 75 का मतलब 25 3 75 5 रूट 3, 64 का मतलब 8 8 64 यानी कि 8, ये आपका आंसर है 5 रूट 3 माइनस 8। क्वेश्चन में माइनस ही है ना, देखिए ऑप्शन भी गलत इसने टाइप करा है, 5 रूट 3 माइनस 8 होगा, ये आंसर है आपका करेक्ट। थोड़ा अच्छा से टाइप करा करो, ऐसे क्वेश्चन कहाँ टाइप करते हो, ठीक से टाइप, ठीक है आप सुधार लेना, ये क्वेश्चन माइनस में है, ठीक है, अगर क्वेश्चन माइनस में है तो आंसर भी माइनस में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग अच्छा से टाइप करोगे तब न जाके हम सोल्यूशन अच्छा से दे पाएंगे, इसलिए टाइम बर्बाद हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है 2 का पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित, 2 का पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए कि निम्न में से कौन सी वह संख्या है जो उसी संख्या से विभाजित होगी। करने का मतलब क्या समझना, जब से हमने कहा 4, क्या 4 2 से कटेगा, क्या 4 2 से विभाजित होगा क्या, हाँ ना कुछ तो बोलो, क्या 4 2 से कटेगा क्या, आपका जवाब होगा बिल्कुल सर कट जाएगा। अगर 4 2 से कट जाएगा तो मेरे को ये समझाओ क्या 8 2 से कटेगा क्या, आप बोले तो बिल्कुल कट जाएगा सर। क्या 12 2 से कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा सर। आपने एक चीज नोटिस करा कि सर 8 है 12 है ना, जो 4 का क्या है मल्टीपल है, 8 और 12 जो है वो 4 का क्या है मल्टीपल है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि सर इसका जो भी मल्टीपल होगा ना, इसका जो भी मल्टीपल होगा वो 100% उस संख्या से कटेगा। भाई मेरे कोई संख्या से ये कट रहा था, तो इसका मल्टीपल भी तो उस संख्या से कटेगा कि नहीं, आपका जवाब होगा बिल्कुल। तो देख लो 2 का पावर 32 प्लस 1 का मल्टीपल कौन है, सर 2 का पावर 96 और प्लस 1, और ये आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है 204, 204 नंबर क्वेश्चन है बेटा, x का वैल्यू दिया है √3/2 रखना है आपको, ठीक है, और आपको निकालना है √1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस √1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स रूट में ही है और बट्टा में है 1 माइनस √1 माइनस एक्स, ठीक है, इतना का मान बताना है आप, ओके। आइए तो आप कुछ मत करो, एक काम करो, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस √1 प्लस एक्स, और ये हो जाता 1 माइनस एक्स, ठीक है। इससे ये कट जाता, ऊपर में जाता तो √1 प्लस एक्स से गुणा होता 1 माइनस √1 माइनस एक्स से, और 1 प्लस रूट एक्स से, सॉरी √1 प्लस एक्स से गुणा होता 1 प्लस √1 प्लस एक्स, ठीक है। इससे ये कट जाता तो इससे गुणा होता, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको गुणा करो, ये हो जाता √1 प्लस एक्स, इससे गुणा होता तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाता √1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। आगे वैसे इसको गुणा करते हैं, ये होता 1 प्लस एक्स रूट में 1 से गुणा किए, और फिर जब इसमें इससे गुणा होता ये होता क्या बेटा, गलती नहीं हुआ है, इससे ये कट गया, माइनस आया, माइनस वाला से माइनस वाला कट गया, ये 1 प्लस √1 प्लस √x, ठीक। हमको लगा इसमें भी इसमें गड़बड़ था कहीं ना कहीं टाइपिंग में, है कोई बात नहीं, देखते हैं इसको गुणा करते, ये आता √1 प्लस एक्स
इंटू 1 प्लस एक्स, और ये हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होगा। यहाँ होता रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ देखो रूट में क्या बच जाएगा सर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा क्या आगे, प्लस है तो प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस ये हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मेरे को लग रहा है ये बहुत बड़ा होते जा रहा है, ठीक है चलो इसको फिर कोई दिक्कत ना, 1 से 1 कट जाता है एक्स बस। यहाँ से सॉल्व करते हैं आप तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स होता, और माइनस का ये है, ये रूट हट जाता, ये भी 1 प्लस एक्स बचता है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। अब यहाँ पे काम करो, इसके बाद आप एक्स का वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक तरीका ये है सिंपल सा ही, डायरेक्ट, ज़्यादा दिमाग लगाने की उसमें जरूरत ना है। देखो आप इसको क्या करो ना, डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू रख दो, आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका क्या करो वैल्यू रख दो, आंसर जल्दी आने का चांस है। देखना इसका मान रखें तो रूट अंडर 1 प्लस रूट 3/2 बट्टा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट 3/2, इसको रखते हैं 1 प्लस रूट 3/2 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस रूट 3/2, ठीक है ये आता है। अब इसको आगे लेके चलते जाओ, देखो आगे इसको अगर लेके चलते चलते आप ना इसको आगे सॉल्व करते जाओ, तो ये बनता क्या आपका रूट अंडर 2 प्लस रूट 3 बट्टा में रूट 2 और होल बट्टा में आता 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट 3 और बट्टा में रूट 2। इसको सॉल्व करते, थोड़ी मेरा तबीयत अभी ठीक ना है, थोड़ा सर्दी खांसी बुखार हो गया है, इसलिए बीच बीच में खांस ले रहा है, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस रूट 3/2 होता, बाहर करते तो रूट 2 आता, यहाँ से क्या होता 1 माइनस रूट अंडर 2 माइनस रूट 3 और बट्टा में रूट 2 होता। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं आप, तो रूट अंडर 2 प्लस रूट 3 बट्टा में रूट 2, ये रूट 2 पलटी मारता, रूट 2 बट्टा यहाँ पे क्या होता रूट 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट 3, ऐसे ही ये बनता रूट 2 प्लस रूट 3 बट्टा में रूट 2, इसको पलटी मारता तो रूट 2 बट्टा रूट 2 माइनस 2 रूट 3, तो माइनस इससे ये कट जाता, इससे ये कट जाता, आगे क्या बचता देख लो, रूट 2 प्लस रूट 3 बचता, नीचे बचता रूट 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट 3, प्लस है तो प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 और बट्टा रूट 2 माइनस रूट 3। इसके बाद परमीकरण कर लेना, परमीकरण करने के बाद जो बच जाएगा वही आपका आंसर है। उम्मीद है बात समझ में आ गई हो, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो कुछ कुछ काम आप खुद से करा करो, ठीक है, क्योंकि उतने भी बच्चे आप रहे नहीं आप कि हर एक पॉइंट हर एक बात आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो छोटी मोटी काम अगर हम आपको दे रहे हैं तो उसके बाद की काम आप खुद से कर लिया करो, ठीक है। और एक बात और, क्वेश्चन बताते समय वीडियो में थोड़ा बहुत कहीं पे मिस्टेक हो जाए या एरर हो जाए या क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप ज़रूर कमेंट करा करो, और थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो जाए या गलती हो जाए नॉर्मल सा तो आप उसको मैनेज कर लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। आओ देखो, तो हाँ जी हमने अभी क्वेश्चन कर लिया 204, अगला है क्वेश्चन 205। 205 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 63,520 में से क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 63,520 में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है।
63,500। तो आप कुछ मत करना, इसका वर्गमूल निकाल लेना जो 5वां या 6ठा क्लास में आप पढ़े थे जोड़ा लगा के। ठीक है, जैसे ही निकालते चले जाओगे नीचे में कुछ रिमाइंडर बचेगा, नीचे में कुछ बच जाएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ आया क्या? आप इस विधि से जोड़ा लगा के जो वर्गमूल निकालना आपको आता था उससे आप वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालते हुए जाओगे नीचे में जो रिमाइंडर बच जाएगा वही आपका आंसर है, अर्थात घटाई जाने वाली संख्या है। एक तरीका तो ये। इसका दूसरा तरीका ये है बेटा कि ऑप्शन की तरफ देखो, 63,520 घटाई जाने वाली संख्या मान लो कि क्या है, 16। पहला ऑप्शन चेक करना, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 1 में से गया 0, ये 5, ये 3 और ये 6। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे ही अगले ऑप्शन है 20, 63,520 में से अगर 20 घटा दो ये बनेगा 63,500, 63,500। अगला आप देखो 63,520 यहाँ लिखा है, अभी 24 घटाने के लिए बोला ऑप्शन नंबर सी, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 घटाओ 9, ये 4, ये 3 और ये 6। आगे अगर बात करें 30 घटाना है बेटा, 63,520 में से अगर 30 घटाया जाए 0, 12 में से 3 घटाओ 9 3 12, ये 4, ये 3 और ये 6। याद है हमने आपको बताया था जब वर्गमूल निकालना हम सिखा रहे थे तो हम बताया था लास्ट 2 डिजिट देखना, लास्ट का 2 अंक कैसे निकालते हैं वो बता रखे हैं क्या? हाँ ना बोलो। सर बिल्कुल बताए हैं। क्या किसी भी नंबर के लास्ट का 2 अंक 90 होता है? अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या उसके लास्ट का 2 अंक 90 होता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, तो ये तो आंसर होने से रहा। याद करो हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका डीएस क्या क्या होगा, उसका डीएस क्या क्या होगा याद है सर? या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा, इसके अलावा कोई डीएस नहीं हो सकता। देखो अब डीएस निकालते हैं, 9 गया 6 3 9 गया 6 4 10, डीएस क्या आया 1, ये हो सकता आंसर। 6 3 9 गया, डीएस क्या आया 5, लेकिन डीएस तो आपको 1 चाहिए था, ये आंसर नहीं। 6 3 9 गया, 5 4 9 गया, तो ये भी आंसर हो सकता है। 1479 भी हो सकता है और 63,504 भी हो सकता है। क्या किसी संख्या का स्क्वायर करने पे लास्ट का 2 अंक 96 होता है क्या? आना कुछ तो बोलो। क्या किसी संख्या का स्क्वायर करने पे लास्ट का 2 अंक 96 होता है क्या? 6 के केसेस याद करो, याद है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही आंसर। तो या तो आप ऐसे कर लो, मेरे को नहीं लगता है कि ऐसे करना समझदारी है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर लिए रहोगे तो ये बेहतर रहेगा। आपके लिए बेस्ट तरीका यही है, कुछ मत करो, जोड़ा लगाते जाओ, डायरेक्ट यहाँ निकालो ना, 2 का कर लो, 2 ऐड होता 4, ऐसे लिखे हो ना, 2 2 ना 4, ऐसे किए हो कि नहीं? फिर 2 आता, फिर 35 आता, जैसे आप किए होंगे ऐसे निकाल लेना, रिमाइंडर जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 206 की ओर। क्वेश्चन नंबर 206 है 3 रूट अंडर 6 रूट अंडर 5 का पावर 9 का होल पावर 4 और इनटू में है 3 6 5 का पावर 9 होल पावर 4। हमने पिछले वीडियो में इसी क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन को कैसे बताया था कि बेटा रूट का जो पावर होता है, रूट वाला वैल्यू जो पावर होता है वो बट्टा में जाता है, यानी 5 का पावर 9 इंटू 6 इंटू 3 और इंटू में क्या होता है 6। 5 का पावर 9 है, बट्टा में आता है 6 गुणा 3 इंटू 4, ये वाले वैल्यू हमेशा रूट में जाते हैं। ठीक है, अब इसको काट दो आप, 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4, 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4, यानी ये बचता बेटा 5 का पावर 2, यहाँ बचता 5 का पावर 2, यानी आंसर हो गया 5 का पावर 4। देख लो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 207, क्वेश्चन नंबर 207 है 2 + √3 बट्टा 2 - √3, 2 - √3 बट्टा 2 + √3, √3 - 1, √3 + 1 का मान बताना है, सरल करना है।
परिमेयकरण करना उम्मीद है आपको आता होगा। परिमेयकरण करते हैं तो ये माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और नीचे में बेटा इसका बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1। यहाँ पे परिमेयकरण करते तो ये बनता 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और बट्टा में क्या करता है 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1। आगे बढ़ते इसका होल स्क्वायर हो जाता है रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बट्टा में रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2, यानी नीचे में क्या आता। सॉल्व करो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 दूना 4 रूट 3, ये होता है आपका एज इट इज है। तो ये भी आता है 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, इसका होल स्क्वायर करो, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी 2 रूट 3, और बट्टा में इससे तो ये कट जाता है 4 3 7, 4 3 7, 7 7 14 होता, प्लस में 3 और 1 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2 से काट देते 2 दूना 4, 2 से 2, यानी 14 प्लस 2 माइनस रूट 3, 14 और 2 कितना होगा बेटा 16 माइनस रूट 3, और यही आपके सवाल का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 208, रूट के अंदर है रूट अंडर 12 माइनस रूट 8, रूट अंडर 3 प्लस रूट 2, और बट्टा में है 5 प्लस रूट अंडर 14। इसका मान निकालना है आपको। ठीक है, कुछ ज्यादा मत करो, ज्यादा सोचो भी मत, इसको गुणा कर दो नॉर्मली। तो 12 3 36, एक प्लस है तो प्लस, 12 2 24, 8 3 24, और 8 2 16, बट्टा में हो जाता है 5 प्लस रूट अंडर, ये प्लस का 24 माइनस का 24 कट जाता है। 36 का मतलब क्या लिखते 6, 16 का मतलब क्या लिखते 4, बट्टा में 5 प्लस रूट अंडर 20, 6 में से 4 गया बेटा 2, और बट्टा में 5 प्लस रूट अंडर 24। अब एक चीज जान लो, 24 है, परिमेयकरण करते ये बनता 5 माइनस रूट अंडर 24, 5 प्लस रूट अंडर 24, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, रूट अंडर ये हो जाता 5 2 10 माइनस 2 रूट अंडर 24, और नीचे में बन जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 रूट 24 का स्क्वायर 24, मतलब ए, अंतर कितना का है ए। अब ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था क्या, 6 चौका 24, 6 4 10, रूट चढ़ाओ, माइनस है तो माइनस डालो, यानी रूट अंडर 6 माइनस 2, और यही आपके सवाल का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 209, क्वेश्चन है रूट अंडर 5 बट्टा में रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 3 रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 3, 2 रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 3। एक मिनट मेरे को क्वेश्चन मिला लेने दीजिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इसमें करा है फिर से, कम वक्त। क्वेश्चन नंबर 209,
क्वेश्चन नंबर 209 सुधारिए आप भी। मेरे को लगा ही था कि इस भाई साहब ने जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो लिखा करा। ये है √3 प्लस √2, √5 प्लस √2 और √5 प्लस √3। हाँ जी ठीक है, आप ठीक है। देखो समीकरण करता तो ये ऊपर जाता, ये होता √5 इंटू √3 माइनस √2 और नीचे में एक आता, फिर √3 इसका समीकरण करता √5 माइनस √2 और नीचे में √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 गया 3 प्लस 2√3 इसका समीकरण करता तो √5 माइनस √3 और नीचे आता √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया 2 से 2 कट जाता, 3 से 3 कट जाता, गुणा करो इसको, ये हो जाता 15, ये हो जाता √अंडर 5 दूना 10, ये हो जाता 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, यहाँ पे 5 3 15 और 3 3 कुछ कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा, इससे ये कट गया। और कुछ देखो 5 3 15 और 3 2 6 और 5 3 15 और 3 3 9। आंसर कैसा दे रहा है इसका? आंसर 0 दे रहा है, 6 तो कहीं बना नहीं। बहुत गलत टाइप करता है, तुम समझा, ऐसे ना करा करो। और हमको बैच से लेके फुर्सत ही ना, तो क्या कहें इस महारथी का, इन्होंने क्या करा है। यहाँ भी अगर 2 होता 3 है, ये फिर से मिलाते हैं। अगली बार से हम क्वेश्चन खुद मिलाएंगे, ठीक है। उनके महाशय की बदौलत हम नहीं छोड़ेंगे, महाशय की बदौलत छोड़ने पे देखिए यहाँ पे 2√2 है, यहाँ √2 बचता, यानी कि √2 से गुणा होता तो ये 5 2 10 हो जाता और ये 3 2 6 हो जाता, इससे ये कट जाता, इससे ये कट जाता, आंसर 0। ऑप्शंस करेक्ट लिखते हैं ये भाई साहब, लेकिन टाइपिंग ये जरूर गलती करते हैं, क्या कहें इनका, सुधार दीजिए एग्जैक्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। अगली बार से आपको ऐसा दिक्कत ना होगा, अगले बार से ये रूट वाले क्वेश्चन में जायज़ सी बात है गलतियां हो जाती हैं। अगले बार से जब भी क्वेश्चन आएगा हम खुद से लेके बैठेंगे, ठीक है, और वहाँ खुद सुधार कर देंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने देखा भी था, लेकिन जल्दीबाजी में हमने कुछ क्वेश्चन देख लिया था पहले ही कि ये क्वेश्चन गलत है, आप सुधार कर दो। इन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चन मिलाए भी हैं और कुछ क्वेश्चन इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है ओवर कॉन्फिडेंस में, इसीलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। आगे से ऐसा दिक्कत तकलीफ आपको नहीं होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 210 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 210 है 1 √3 + 4 4 + 5 5 + 6। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना बेटा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो याद रखिएगा कि जो इसका आंसर होता है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट होता है। क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू क्या है? √9 है और फर्स्ट वैल्यू क्या है? √3। माइनस कर दो, 3 - √3, ये आपका आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 211। देखो इसका तरीका क्या है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका फॉर्मूला, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंट, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंट, यही तरीका होता है। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखो क्या √100 है, ये 1 है, तो 100 का मतलब क्या हो जाता है? 10 और माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो 10 और 1 11 और अंतर 1 का है, तो आंसर कितना हो जाता है? 11। क्वेश्चन नंबर 212 नॉर्मल का क्वेश्चन है, लास्ट माइनस फर्स्ट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो -2 का पावर -2
का पावर है -2। एक बार आप क्वेश्चन नोट करो, ठीक है। -2 का पावर -2 और होल पावर हो गया आपका -2, ठीक है। आप एक चीज यहाँ से नोटिस कर सकते हो, देखो 2 दूना 4 और 4 चौका 16, कुछ भी हो जाए 2 दूना 4 और 4 चौका 16, माइनस है तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या होगा 16 ही होगा। अब बदल के भी देखना, वही बात होगा। देखो माइनस का मतलब 1/2 होता कि नहीं, -2। जब माइनस पावर होता है तो संख्या क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। होल स्क्वायर करता तो ये 4 होता, ये नहीं होता 1/4, पावर है फिर क्या है -2, तो फिर पलटी मारता तो क्या हो जाता 1/1/4, पलटी मारता तो ये 4 होता, 4 का होल स्क्वायर यानी कितना 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।